नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल सरकारी मीटर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी मांग चाहिए 700 पेंशन की प्लस बेसिक डीए और मेडिकल फैसिलिटी की, लेकिन हमें अभी तक मिल नहीं रही है। हमारी एज 60 साल है तो भी हमको कोई बेनिफिट अभी तक नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? अगर अब की बार हमको बेनिफिट नहीं दिया, हम कोई भी एक जन भी, हमारा जितना ईपीएस 95 का मेंबर है, एक भी जन वोट नहीं करेगा। सरकार को पता चल जाएगा कि पेंशनरों की कितनी कीमत है। हम पेंशनर हैं, बूढ़े हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा हक क्यों नहीं मिलता? हमको हमारा हक हमें चाहिए। हमारे कार्ड सर है, वो आगे विकास नहीं हो रहा। हमारे को 1000 रुपए में क्या विकास होगा? 1000 रुपए में हमारा विकास हो जाए तो हम तो हो गए काम पे। हमको तो मिलता ही नहीं ना कुछ भी। इतना काम किया 40 साल, क्या पैसा मिला? 1200 पेंशन में क्या करें, क्या खाएं? अभी आप ही बता दो। अगर आप 1000 पेंशन में खा सकते हैं मोदी साहब, तो वो भी एंजॉय करें। कहां जाए? अगर परिवार है तो उन्होंने लेडी सेफ्टी को देखना चाहिए, जेंट्स को देखना चाहिए। कहां से हम लोग करेंगे? आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं या किसी प्राइवेट संस्थान के कर्मचारी हैं, तो अगले कुछ मिनट अपनी सांसें थाम कर बैठिए। संसद के भीतर और बाहर जो महाविस्फोट होने जा रहा है, उसने देश के 78 लाख बुजुर्गों के भविष्य को एक बेहद खतरनाक और अनपेक्षित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आपके हक में फैसले दिए, उसी सर्वोच्च अदालत के आदेशों को ठंडे बस्ते में डालकर ईपीएफओ का प्रबंधन हर दिन नया मायाजाल कैसे रच देता है? आज हम उस सच का लाइव पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जिसे आज तक पूरे सोशल मीडिया पर आपसे छिपा कर रखा गया। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के बंद कमरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दर्जनों दौर के वादों की असली हकीकत क्या है, जो हर बार चुनाव से पहले तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही एक झूठा दिलासा बनकर फाइलों में दफन हो जाते हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज हम वो सच उजागर करने जा रहे हैं जो आपके बुढ़ापे, आपकी दवाइयों और आपके आत्मसम्मान की आखिरी लड़ाई है। भाइयों और बहनों, संसद के मानसून सत्र के दौरान जो सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है, उसने पूरे देश का ध्यान इस बूढ़े और लाचार वर्ग की तरफ खींच लिया है। राष्ट्रवादी नेता और सांसद सुप्रिया सुले सदन के पटल पर सरकार को घेरते हुए वो आंकड़े सामने रखने वाली हैं, जिससे श्रम मंत्रालय के होश उड़ जाएंगे। सुप्रिया सुले सीधे शब्दों में पूछेंगी कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन एक झटके में माफ कर दिए जाते हैं, जब कॉर्पोरेट टैक्स में भारी छूट दी जाती है, तो देश के इन 78 लाख बुजुर्गों को हर महीने केवल 1000 रुपए या 1200 रुपए की भीख देते हुए सरकार को शर्म क्यों नहीं आती? वो कड़े लहजे में कहने वाली है कि ये पेंशन कोई खैरात नहीं है जो सरकार अपनी मर्जी से दे या रोके। ये इन मजदूरों का वो पैसा है जिसे उन्होंने अपनी जवानी के 30 साल तक फैक्ट्रियों की तपती भट्टियों और दफ्तरों में पसीना बहाकर जमा किया था। सुप्रिया सुले के इस तीखे प्रहार के साथ सदन में विपक्ष के कई अन्य सांसद भी सुर में सुर मिलाएंगे और ईपीएस 95 की इस पूरी व्यवस्था को देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लूट करार देंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी ने भी इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। अपनी सत्ता पक्ष की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी ने भी जो दूसरी, जिस पर बड़ा फैसला आ सकता है। हेमा मालिनी ने अपने इस पत्र में साफ साफ कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश के बुजुर्ग पेंशन भोगी अब इस उम्र में सड़कों पर बैठने को मजबूर है, जो किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने मांग की है कि कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो न्याय संगत मांगे हैं, यानी 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उसे बिना किसी देरी के तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हेमा मालिनी के इस कदम ने सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक दबाव पैदा कर दिया है, क्योंकि अब खुद सरकार के अपने सांसद ही इस अमानवीय पेंशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे घिनौना और काला सच तो ईपीएफओ के उस फर्जी गणित में छिपा है जिसे एक्चुरियल वैल्यूएशन कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पर जाकर सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन जब इन बुजुर्गों के विकास की बारी आती है तो उनके अधिकारी तिजोरी खाली होने का रोना रोने लगते हैं। हमारा चैनल सरकारी मीटर आज देश के सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि यदि ईपीएफओ का पेंशन फंड घाटे में है, तो फिर आपके और हमारे हक का जो अरबों खरबों रुपए शेयर बाजार और ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश किया गया है, उससे मिलने वाला रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा और डिविडेंड
किसकी जेबों को गर्म कर रहा है। जब देश का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छूता है तो ईपीएफओ का कॉर्पस फंड हर साल कई गुना बढ़ जाता है। फिर उस मुनाफे का पैसा इन बुजुर्गों की दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। यह कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल है कि एक सरकारी बाबू को रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का 50% गारंटीड ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलता है और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को 60 महीनों के औसत वेतन के ऐसे भ्रामक फार्मूले में उलझा दिया जाता है कि उसकी पूरी पेंशन घटकर कौड़ियों के दाम पर आ जाती है। हायर पेंशन के नाम पर जो नया चक्रव्यूह पिछले 2 सालों से खेला जा रहा है उसकी हकीकत तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। लाखों कर्मचारियों ने इस उम्मीद में अपने भविष्य निधि पीएफ खाते से अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी के बड़े बड़े हिस्से इस पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा दिए ताकि बुढ़ापे में सिर उठाकर जी सके। लेकिन आज सच यह है कि पैसे हड़प लेने के बाद भी महीनों बीत चुके हैं और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी ही नहीं कर रहे हैं। जब कोई बुजुर्ग लाठी टेकते हुए दफ्तर पहुंचता है तो उसे यह कहकर दुत्कार दिया जाता है कि आपका डाटा मुख्य सर्वर से मैच नहीं खा रहा है। यह सीधे सीधे बुजुर्गों के साथ की जा रही एक संगठित और डिजिटल धोखाधड़ी है जिसके खिलाफ अब ग्राउंड जीरो से एक भयंकर ज्वालामुखी फटने को तैयार है। कमांडर अशोक राउत ने इस महालड़ाई के लिए दिल्ली के मुख्य पंडाल से देश के नाम जो आखिरी संदेश जारी किया है उसने इस आंदोलन को पूरी तरह से आर पार की जंग में तब्दील कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ हुई दर्जनों दौर की बैठकों का नतीजा सिर्फ आश्वासन की घुट्टी निकला है। जब नेताओं की सैलरी और उनकी पेंशन बढ़ानी होती है तो संसद में बिना किसी बहस के चंद मिनटों में कानून पास हो जाता है। वहां कोई कमेटी नहीं बनती, कोई फाइल धूल नहीं भागती। लेकिन जब एक मजदूर अपनी लाचारी में 7,500 जोड़ डीए की मांग करता है तो वित्तीय व्यवहारिता की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अब यह अंतिम फैसला कर लिया है कि यदि इस विशेष सत्र के भीतर न्यूनतम पेंशन का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो देश भर के सभी बड़े औद्योगिक शहरों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, कोयंबटूर और कोलकाता के लाखों मजदूर एक गुप्त टूल डाउन और आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर देंगे। यह आंदोलन अब सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम करने वाले उस हर युवा का है जो आज अपने माता पिता के आंसुओं का बदला लेने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। भाइयों और बहनों, इस समय पूरे देश के कोने कोने से जो खबरें आ रही हैं उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब यह लड़ाई अपने सबसे अंतिम, सबसे आक्रामक और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। देशव्यापी प्रदर्शनों की अपार सफलता के बाद अब आंदोलनकारी संगठनों ने वह ऐतिहासिक तारीख तय कर दी है जो इस पूरे आंदोलन का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और तमाम श्रमिक यूनियनों के शीर्ष नेतृत्व ने सरकार को यह स्पष्ट और अंतिम चेतावनी दे दी है कि यदि इस विशेष सत्र के दौरान श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का कोई ठोस लिखित और आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देश का इतिहास एक ऐसा आंदोलन देखेगा जिसकी कल्पना तक सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों ने नहीं की होगी। यह केवल एक चेतावनी नहीं है बल्कि देश के 78 लाख बुजुर्गों के सब्र का वो बांध है जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। ईपीएफओ के अधिकारी जो अब तक बंद कमरों में बैठकर वित्तीय व्यवहारिता और कमेटी की समीक्षा के नाम पर फाइलों को लटकाते आए हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है क्योंकि इस बार बुजुर्ग अकेले नहीं है। उनके साथ देश के करोड़ों युवा और सक्रिय कामकाजी मजदूर भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। संसद के मानसून सत्र के भीतर एक ऐसा महाविस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। राष्ट्रवादी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने तय कर लिया है कि वे सदन के पटल पर सरकार को घेरते हुए वो आंकड़े सामने रखेंगी जिससे श्रम मंत्रालय के होश उड़ जाएंगे। सुप्रिया सुले सीधे शब्दों में पूछने वाली है कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के कॉर्पोरेट लोन एक झटके में माफ कर दिए जाते हैं, जब पूंजीपतियों को टैक्स में भारी छूट दी जाती है तो देश के इन 78 लाख बुजुर्गों को हर महीने केवल 1,000 या 1,200 की भीख देते हुए इस व्यवस्था को शर्म क्यों नहीं आती। वो कड़े लहजे में दहाड़ने वाली है कि यह पेंशन कोई खैरात या दान नहीं है जो सरकार अपनी मर्जी से दे या रोके। ये इन मजदूरों का वो हक है जिसे उन्होंने अपने जवानी के 30-35 साल तक फैक्ट्रियों की तपती भट्टियों और दफ्तरों में पसीना बहाकर जमा किया था। सुप्रिया सुले के इस तीखे प्रहार के साथ सदन में विपक्ष के कई अन्य सांसद भी स्वर में सुर मिलाएंगे और ईपीएस 95 की इस पूरी व्यवस्था को देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लूट करार देंगे। बीच सत्ता पक्ष की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी ने भी इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री को एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा पत्र भेजा है जिस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हेमा मालिनी ने अपने इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि उनके संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश के बुजुर्ग पेंशन भोगी अब इस उम्र में सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने पुरजोर मांग की है
कि कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो न्याय संगत मांगे हैं, यानी 7,500 न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उसे बिना किसी तकनीकी देरी के तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हेमा मालिनी के इस कदम ने सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक और राजनीतिक दबाव पैदा कर दिया है, क्योंकि अब खुद सरकार के अपनी सांसद ही इस अमानवीय पेंशन सिस्टम के खिलाफ खुलकर खड़े होने लगी है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे घिनौना, काला और छिपा हुआ सच तो ईपीएफओ के उस फर्जी गणित में है जिसे एक्चुरियल वैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हर वैश्विक मंच पर जाकर सबका साथ, सबका विकास और सामाजिक सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जब इन बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन की बारी आती है तो उनके अधिकारी खजाना खाली होने का राग अलापने लगते हैं। हमारा चैनल सरकारी मीटर आज देश के सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा करता है कि यदि ईपीएफओ का पेंशन फंड सचमुच घाटे में है, तो फिर आपके और हमारे हक का जो अरबों खरबों रुपए देश के शेयर बाजार और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश किया गया है, उससे मिलने वाला रिकॉर्ड तो मुनाफा और डिविडेंड किसकी जेबों को गर्म कर रहा है। जब देश का शेयर बाजार नित नए रिकॉर्ड बनाता है तो ईपीएफओ का कॉर्पस फंड कई गुना बढ़ जाता है। फिर उस मुनाफे का पैसा इन बुजुर्गों की दवाइयों, इलाज और 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? ये कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा का खेल है कि एक सरकारी बाबू को रिटायरमेंट के बाद उसकी आखिरी सैलरी का 50% गारंटेड ओपीएस के तहत मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर अर्ध सरकारी संस्थाओं तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को 60 महीनों के औसत वेतन के ऐसे भ्रामक फार्मूले में उलझा दिया जाता है कि उनकी पूरी पेंशन घटकर कौड़ियों के दाम पर आ जाती है। क्या प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों का बुढ़ापा सरकारी अफसरों से अलग होता है? क्या उन्हें इस देश का नागरिक होने का कोई अधिकार नहीं है? ईपीएफओ ने हायर पेंशन के नाम पर जो नया चक्रव्यूह पिछले 2 सालों से रच रखा है, उसकी हकीकत तो और भी ज्यादा दर्दनाक है। देश के लाखों कर्मचारियों ने इस उम्मीद में अपने भविष्य निधि यानी पीएफ खाते से अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई के बड़े बड़े हिस्से इस पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा दिए, ताकि बुढ़ापे में वे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और सिर उठाकर जी सके। लेकिन आज सच यह है कि पैसे हड़प लेने के बाद भी महीनों और साल बीत चुके हैं, लेकिन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी ही नहीं कर रहे हैं। जब कोई लाचार बुजुर्ग लाठी टेकते हुए अपनी बीमारी की हालत में ईपीएफओ के दफ्तर पहुंचता है, तो वहां बैठे निरंकुश अधिकारी उसे यह कहकर दुत्कार देते हैं कि आपका डाटा मुख्य सर्वर से मैच नहीं कर रहा है। यह सीधे सीधे देश के बुजुर्गों के साथ की जा रही एक संगठित और डिजिटल धोखाधड़ी है। नियमों की ऐसी जटिल दीवारें खड़ी कर दी गई है जिन्हें पार करते करते कई बुजुर्ग इस दुनिया से ही विदा हो गए। लेकिन इस दमनकारी नीति के खिलाफ अब ग्राउंड जीरो से एक भयंकर ज्वालामुखी फटने को तैयार है, जिसे अब दिल्ली की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने इस ऐतिहासिक और महालड़ाई के लिए दिल्ली के मुख्य पंडाल से देश के नाम जो आखिरी और निर्णायक संदेश जारी किया है, उसने इस पूरे आंदोलन को करो या मरो की जंग में तब्दील कर दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में सरकार के खोखले वादों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि अब सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। आखिर देश के प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के साथ हुई दर्जनों दौर की मुलाकातों का परिणाम क्या निकला? हर बार बंद कमरों में मीटिंग का ढोंग किया जाता है, हर बार फाइलों पर विचार करने का नाटक होता है और हर बार एक नई कमेटी बनाने का बहाना ढूंढ लिया जाता है। कमांडर अशोक राउत ने सवाल पूछा कि जब नेताओं की सैलरी और उनकी पेंशन बढ़ानी होती है तो क्या कोई कमेटी बनाई जाती है? क्या तब कोई फाइल महीनों तक धूल फांकती है? नहीं, तब चंद मिनटों के भीतर संसद में बिना किसी बहस के कानून पास हो जाता है। लेकिन जब इन बुजुर्गों के लिए 7,500 प्लस डीए लागू करने की बात आती है तो तिजोरी खाली होने का बहाना बनाया जाता है। यह रोना अब देश का कोई भी पेंशन भोगी और उनका परिवार सहन नहीं करेगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नए एक्शन फॉर्म प्लान के अनुसार अब आर पार की तारीख तय हो चुकी है। यदि सरकार संसद के भीतर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो देश भर के सभी 78 लाख पेंशन भोगी अपने अपने परिवारों, रिश्तेदारों और युवा श्रमिकों के साथ मिलकर एक ऐसा देशव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ करेंगे जो इस पूरी व्यवस्था की नींव हिलाकर रख देगा। देश के प्रमुख औद्योगिक इलाकों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, कोयंबटूर और कोलकाता के लाखों मजदूरों ने टीपीएस 95 पेंशन भोगियों के समर्थन में एक गुप्त हड़ताल और टूल डाउन अभियान की रूपरेखा तैयार कर दी है। यह आंदोलन सिर्फ दफ्तरों के घेराव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर एक टोल प्लाजा, हर एक रेलवे स्टेशन और हर एक मुख्य मार्ग पर बुजुर्ग खुद बैठकर इस बाहरी सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। कारखानों के पहिए जाम हो जाएंगे और पूरी आर्थिक व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह केवल एक वीडियो रिपोर्ट नहीं है, यह देश के उन 78 लाख लाचार बुजुर्गों की चीख है जिन्हें यह भ्रष्ट व्यवस्था जिंदा मार देना चाहती है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जानबूझकर हमारी इस तेज और सच्ची आवाज की रीच को दबा देती है
ताकि आम जनता को कभी इस कॉर्पोरेट लूट का पता ही ना चल सके। लेकिन इस माया जाल को छिन्न भिन्न करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आज आपको अपने मोबाइल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई, हर एक बहन और हर एक युवा श्रमिक से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने आत्मसम्मान को जगाए। इस वीडियो को केवल एक बार देखकर शांत मत बैठिए, बल्कि इसे हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर तब तक शेयर करते रहिए जब तक कि ये पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड ना करने लगे। जब तक लाखों करोड़ों लोग एक साथ स्क्रीन पर आकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक दिल्ली के ऊंचे महलों में बैठे इन हुक्मरानों को आपकी ताकत का एहसास नहीं होगा। कमेंट बॉक्स को इस क्रांति का डिजिटल मैदान बना दीजिए। वहां जाकर सीधे सरकार की आंखें खोलिए और लिखिए कि हमें हमारा हक चाहिए। 7,500 प्लस डीए तुरंत लागू करो। जितने लाख कमेंट स्क्रीन पर दिखेंगे, दिल्ली के ऊंचे महलों में बैठे हुक्मरानों के सिंहासन उतनी ही तेजी से डोलेंगे। हमारे चैनल सरकारी मीटर को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें और इस महासंग्राम की सबसे अभेद्य ढाल बने।